संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। इन दिनों कांग्रेस का एक वीडियो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना है। कई बड़े बड़े चैनल पर इसको लेकर डिबेट भी चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। दमोह में भी कैंडल मार्च निकाला गया और इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे एवं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा नारे लगाए गए कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम का अपमान, वंदे मातरम का अपमान। साथियों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी जी ने जब वंदे मातरम का पूर्ण गायन चल रहा था, उस समय उस पूर्ण गायन को रोकने का काम किया और जिस प्रकार से वंदे मातरम गीत गाते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, वो खड़ी नहीं रही और उन्होंने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है। साथियों, वंदे मातरम वो गीत है जो जिस गीत को गाते गाते हमारे अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमारे अमर शहीद फांसी के फंदों पर झूल गए और उन्होंने कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ऐसे वंदे मातरम का जो वंदे मातरम क्रांतिकारियों का उद्घोष रहा है, जिस वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे वंदे मातरम गीत का अपमान हमारे कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूरी टीम ने करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में इस अपमान हमने कहा है कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हम आने वाले समय में सभी देश भक्त लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि कांग्रेस के चरित्र को आप लोग समझने का काम करिए। कांग्रेस उस वंदे मातरम का अपमान कर रही है जिस वंदे मातरम का गायन करते हुए हमारे अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। साथियों, मैं इस कृत्य की भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत कड़ी भर्त्सना करता हूं और उनसे कहता हूं कि आपको माफी मांगना पड़ेगी, क्योंकि आपने वंदे मातरम का अपमान किया है। माफी मांगने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पुनः मैं आपसे कहूंगा, एक साथ नारे लगाएंगे, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस संबंध में हमने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की। तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है। सोनिया गांधी, आपने देखा होगा तो सोनिया गांधी गायन में ही वंदे मातरम को रोकने की बात कर रही थी। तो वंदे मातरम नहीं है, वंदे मातरम वो गायन है इसको गाते गाते हमारे अमर शहीद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कि हमारा नमन है वतन के लिए। ऐसा कहते हुए, वंदे मातरम कहते हुए हमारे अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदों पर झूल गए, ऐसे गीत का अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। और हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस बात को लेकर हमने कैंडल मार्च निकालने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इस बात से ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी
किस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान कर रही है। और पहले भी पुष्टिकरण की नीति के तहत उन्होंने वंदे मातरम गायन के कुछ पैराग्राफ हटा दिए थे, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हमने ये पूरा वंदे मातरम गायन का प्रकरण शुरू किया है, जो कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार वंदे मातरम गीत का अपमान कर रही है। इसलिए हम सब लोग कैंडल मार्च के द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरोध में ये मार्च हमने निकाला है। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, आइए आपको सुनाते हैं। झंडे की, तिरंगे झंडे की बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, जैसे ही वंदे मातरम का गान चालू होता है तो कांग्रेस के नेताओं में हलचल चालू हो जाती है। खास तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो इशारों में बातचीत होती है, वो तो वही जानते हैं कि उनका क्या इशारा था। लेकिन ये तय है कि वंदे मातरम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है और वंदे मातरम के प्रति उनकी श्रद्धा भाव जगाना ये सब हम सबका कर्तव्य है। आज कैंडल मार्च के माध्यम से वंदे मातरम के नारे के साथ और वंदे मातरम के गायन के साथ हम सब ने आज पूरे देश में यह आह्वान किया है कि ऐसी पार्टी, ऐसे सत्ता में आने के लिए लालुक राजनीतिक दल के बारे में विचार करना चाहिए, जिनने वंदे मातरम को हमेशा गायन के रूप में प्रथम पर नहीं रखा। ऐसे वंदे मातरम का जब आज पूर्णतः गायन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने संवैधानिक रूप देने का काम किया है, क्या उनको हजम नहीं हो रहा, यह उनसे भी पूछा जाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कोतवाली अंतर्गत लोकू क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि लगभग 10 तोला सोना और 4.5 लाख रुपए नगद चोर चुरा कर ले गए। दमोह के इस वार्ड में चोरी हुई है, लोकू वार्ड में चोरी हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। पुलिस लगातार यहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा यहां पर चोरों का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद दी गई है। एफएसएल डाक को भी बुलाया गया। फिंगर एक्सपर्ट भी यहां पर नजर आए। दमोह नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार का कहना है कि चोरी का मामला सामने आया, जिसमें जांच की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि ये जो चोरी हुई थी उसको चोरों को जल्द पकड़ लिया जाए। परिवार क्या कहता है यह भी हम आपको सुनाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रमाकांत तिवारी। किस जगह रहते हैं? क्या हुआ है? वो चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया है? क्या नगद गए 4,30,000 और 2 अंगूठी जेंट्स की, 2 लेडीज की अंगूठी, हार और 4 जोड़ी कंगन। लगभग कितना तोला गोल्ड होगा? अंदाज से 8-10 तोला होगा। तो कितना कैश का? 4,30,000, बाकी 70 अलग। 5 लाख करीब कैश था। 5 से कम थे। कब हुई थी चोरी यहाँ? चोरी अभी बता रहे 2 बजे या 3 के बीच में। किसका मकान है? 2 बजे। देखने लायक होगा पुलिस कब तक चोरों तक पहुंच पाती है।
संजय सरवारिया, समाचार लाइव। सच की आवाज, आपकी खबर।